क्या आपने कभी सुना है कि भगवान विष्णु, जिन्हें हम पालनकर्ता मानते हैं, उन्होंने स्वयं शिव की रक्षा की थी ब्रह्मा से? एक कथा जो अधिकतर लोग नहीं जानते। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मन में जन्मा घमंड और महादेव शिव का अपमान होने लगा, तब कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ने शिव को विनाश से बचाया। एक ऐसी छुपी हुई पुराण कथा जो बताती है कि ईश्वर भी एक दूसरे की रक्षा करते हैं जब धर्म संकट में होता है। जानिए इस अद्भुत रहस्य को अंत तक, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी, एक संदेश और एक दिव्य सत्य है। ब्रह्मा का अहंकार और ब्रह्मांड में पहली दरार। ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता कहा जाता है। वे उस शक्ति के प्रतीक हैं जो जीवन को आकार देती है। उन्होंने वेदों को जन्म दिया, ऋषियों को ज्ञान दिया और सृष्टि के प्रत्येक जीव को एक नियमबद्ध संरचना में बांधा। लेकिन ज्ञान का एक अंधेरा पक्ष भी होता है, अहंकार। जैसे जैसे युगों का समय चक्र चलता गया, ब्रह्मा में धीरे धीरे अपने ज्ञान और सृजन की शक्ति को लेकर एक दंभ जन्म लेने लगा। उन्हें यह भ्रम हो गया कि वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं और शेष सभी देवता उनके अधीन हैं। इस विचारधारा का विस्तार तब हुआ जब ब्रह्मा एक बार शिवलोक पधारे। शिव, जो कि ध्यान मग्न थे, ब्रह्मा के आगमन पर मौन रहे। ब्रह्मा ने इसे अपमान की दृष्टि से देखा। उनके भीतर जो अहंकार धीरे धीरे पनप रहा था, वह अब बाहर आने लगा। उन्होंने शिव के विरुद्ध अपमानजनक वचनों का उच्चारण किया और कह दिया कि शिव केवल संहारक हैं, विनाश के प्रतीक हैं, जबकि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए मैं ही ब्रह्मांड में सर्वोच्च हूँ। यह वह क्षण था जब ब्रह्मा न केवल अपनी मर्यादा लांघ चुके थे, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को भी चुनौती दे बैठे थे। शिव की शांति और मौन चेतावनी। भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, जो समय से परे हैं, निराकार हैं और तटस्थ हैं। वे ध्यान में मग्न रहते हैं, किसी की प्रशंसा से गर्वित नहीं होते और किसी के अपमान से क्रोधित नहीं होते। ब्रह्मा के अपमानजनक वचनों को सुनकर भी शिव मौन रहे। उन्होंने न तो प्रत्युत्तर दिया, न ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी तीसरी आंख, जो क्रोध, तांडव और चेतना की अग्नि का प्रतीक है, धीरे धीरे तपने लगी। शिव के मौन से देवता डरने लगे। ऋषियों और लोकों में हलचल फैल गई। सबको झांक था कि यदि महादेव की तीसरी आंख पूरी तरह प्रज्वलित हो गई तो सृष्टि में प्रलय आ सकता है। ये संकेत इस बात के थे कि शिव स्वयं तो शांत हैं, लेकिन ब्रह्मांड की ऊर्जा असंतुलन की ओर बढ़ रही है। सृष्टि की स्थिरता खतरे में पड़ चुकी थी और आवश्यक था कि कोई इस असंतुलन को रोक सके। विष्णु का हस्तक्षेप। जब प्रेम बना ढाल भगवान विष्णु, जिन्हें पालनकर्ता कहा जाता है, सृष्टि में संतुलन और धर्म की रक्षा के लिए सदैव सक्रिय रहते हैं। जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा का अहंकार सृष्टि को खतरे में डाल रहा है और शिव के मौन में एक रौद्र भविष्य छिपा है, तब उन्होंने हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। विष्णु के लिए यह केवल दो देवताओं का विवाद नहीं था, बल्कि यह धर्म और संतुलन की रक्षा का प्रश्न बन चुका था। विष्णु ने शिवलोक की ओर प्रस्थान किया। वे शिव के समीप पहुंचे, जो अब भी मौन साधना में थे। वहां पहुंचकर विष्णु ने शिव को साष्टांग प्रणाम किया और कोमल स्वर में कहा, हे देवों के देव, नीलकंठ महादेव, ब्रह्मा ने जो कहा है वह उनके भीतर उठे भ्रम और अहंकार का परिणाम है। आप यदि अपने रौद्र रूप में उन्हें उत्तर देंगे तो यह पूरा ब्रह्मांड कांप उठेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उन्हें दंडित करने का कार्य मुझे करने दें। शिव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी दृष्टि में विष्णु की भक्ति, नम्रता और चेतना स्पष्ट दिखाई दी। उन्होंने मौन स्वीकृति दी और अब विष्णु ने स्वयं इस दंभ का सामना करने का निर्णय लिया। ब्रह्मा का पांचवा मुख अहंकार का प्रतीक। पुराणों में वर्णित है कि ब्रह्मा के 5 मुख थे, 4 दिशाओं में और एक ऊपर की ओर। उनका पांचवा मुख जो ऊपर की ओर था, वह ज्ञान और चेतना का स्रोत था, लेकिन धीरे धीरे वह अहंकार का प्रतीक बन चुका था। वही मुख शिव की निंदा कर रहा था, वही मुख था जो स्वयं को सर्वोच्च मानता था। जब विष्णु ब्रह्मा के समक्ष पहुंचे, उन्होंने देखा कि पांचवा मुख निरंतर क्रोधित है और शिव के प्रति अपमानजनक शब्द बोल रहा है। विष्णु ने अपने तेजस्वी रूप में प्रकट होकर कहा,
हे ब्रह्मा, आप ज्ञान के स्रोत हैं, लेकिन यदि वही ज्ञान अहंकार में बदल जाए तो यह सबसे बड़ा अज्ञान बन जाता है। आप भूल गए हैं कि हम सब एक ही ब्रह्म के अलग अलग स्वरूप हैं। कोई भी श्रेष्ठ नहीं, कोई भी हीन नहीं। ब्रह्मा ने इन शब्दों की गंभीरता को समझा नहीं। तब विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और चेतावनी दी, यदि आप नहीं रुकेंगे तो यह चक्र आपका अहंकार चीर देगा। लेकिन फिर भी ब्रह्मा का 5वां मुख मौन न हुआ। शिव की रक्षा, विष्णु का चमत्कार यही वह क्षण था जब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मा के 5वें मुख को काट डाला। नश्वर नहीं बल्कि चेतना का अहंकार समाप्त किया। यह कोई हिंसा नहीं थी, यह ब्रह्मा के भीतर उठे विकृत विचार का शमन था। उन्होंने न केवल ब्रह्मा के दंभ को तोड़ा बल्कि शिव की रक्षा भी की, क्योंकि यदि यह कार्य शिव करते तो वह विनाशक रूप धारण कर लेते और पूरा ब्रह्मांड जल उठता। विष्णु ने वह कार्य किया जिसे केवल करुणा और संयम से ही किया जा सकता था। उन्होंने शिव की ऊर्जा को प्रज्वलित होने से रोका और ब्रह्मा के अहंकार को विनष्ट कर दिया। शिव के प्रति यह उनका प्रेम, समर्पण और भक्ति थी जो उन्हें पालनकर्ता से रक्षक बना गई। ब्रह्मा का पश्चाताप और त्रिदेवों की एकता। जब ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु ने उन्हें अहंकार से बचा लिया, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शिव के चरणों में सिर झुकाया और क्षमा मांगी। शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि वह संहारक भले हैं परंतु हृदय से सदा करुणा से भरे हुए हैं। त्रिदेवों ने वहां एकत्र होकर यह संकल्प लिया कि चाहे कोई भी स्थिति हो, वे आपसी सामंजस्य बनाए रखेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड का संतुलन इन्हीं की सामूहिक ऊर्जा से चलता है। सृष्टि के इन 3 स्तंभों ने यह दिखा दिया कि जब अहंकार टूटता है तभी सत्य और धर्म का मार्ग प्रशस्त होता है। आध्यात्मिक संदेश कथा का मर्म। यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत मूल्यवान आध्यात्मिक शिक्षा देती है। ब्रह्मा का अहंकार दर्शाता है कि जब ज्ञान अहंकार में बदलता है तो वह स्वयं को ही नष्ट कर देता है। शिव का मौन यह बताता है कि शक्ति होने के बाद भी संयम सर्वोच्च है। विष्णु की करुणा सिखाती है कि प्रेम से भी असंभव को संभव किया जा सकता है। त्रिदेवों के बीच यह लीलाएं यह भी सिखाती हैं कि कोई भी एक पक्ष पूर्ण नहीं है। सृजन, पालन और संहार, ये तीनों तभी अर्थपूर्ण होते हैं जब वे एक दूसरे के संतुलन में कार्य करें। यह कथा हमारे भीतर के ब्रह्मा, विष्णु और शिव को जागृत करने का आह्वान है, जहां हम अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम और संयम से जीवन में संतुलन बना सकें। तो आपने देखा, जब ब्रह्मा का अहंकार बढ़ा तो शिव मौन रहे, लेकिन सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। और तब भगवान विष्णु ने आगे बढ़कर न सिर्फ शिव की रक्षा की, बल्कि ब्रह्मा को भी विनाश से बचा लिया। ये सिर्फ एक पुराण कथा नहीं, ये सिखाती है कि जहां अहंकार हो वहां विनाश निश्चित है, लेकिन जहां प्रेम, संयम और भक्ति हो वहां सृष्टि भी बचती है और ईश्वर भी। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और दिल को छू लेने वाली लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार भी आप सुन सकें ऐसी ही छुपी हुई लेकिन दिव्य कथाएं जो न केवल सुनने में अद्भुत हैं बल्कि जीवन को भी दिशा देती हैं।